द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए हमारे विद्यालय ने ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया है, जिसमें आज हम टॉपिक लेंगे अपना चैप्टर 3 रहेगा, जिसको बोला जाएगा मैट्रिक्स। ये एक अवयव होता है जो बोर्ड में 3 नंबर का सवाल आता है, जिसमें एक नंबर का रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा। अब अपन बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो होगा वो अपना एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा, एक आयताकार क्रम विन्यास होगा, यानी एक आयत के रूप में लिखा जाएगा और ये क्रम विन्यास रहेगा, जिसमें अपनी ये पंक्तियां रहेगी A11, A12, A13, ये अवयव है अपने A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनको बोला जाता है अवयव। अब देखो ये क्रम से व्यवस्थित किए गए हैं, इसलिए जब आयताकार में क्रम विन्यासित किया जाता है, एक इस परिभाषा क्या होगी मैट्रिक्स की, एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास जिसमें अवयव विभिन्न व्यवस्था के साथ में संयोजित किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। इधर वाली जो होगी वो अपनी होगी पंक्तियां में रो को बोला जाता है, इसको R1 बोला जाता है। इस वाली पंक्ति को क्या बोला जाएगा, R2, इस वाली पंक्ति को क्या बोला जाएगा, R3। यानी जो ऊपर वाली होगी इनको क्या बोला जाएगा, C1, ये कॉलम होगा जिसको लिखा जाएगा C1, ये क्या होगा C2, ये क्या होगा C3। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का जो क्रम होगा, क्रम को किसे लिखा जाता है, m गुणा n। पहले अपने पास कौन आ रहा है, पंक्ति आ रही है, इसलिए m को क्या बोला जाता है, पंक्ति। उसके बाद में क्या आ रहा है अपने पास में, कॉलम, इसलिए n को क्या बोला जाता है, स्तंभ। तो अपने पास में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जिसे मैं लिखना चाहूँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का होगा पंक्ति और स्तंभ का जो गुणनफल होता है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर, यानी m गुणा n। यानी किस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो अपन निकाल सकते हैं m गुणा n के रूप में। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं ले रहा हूँ, मेरे पास उदाहरण है एक मैट्रिक्स या एक अवयव जिसमें 6 अवयव है, तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। 6 अवयव को अपन किस तरीके से लिखा जा सकते हैं, 6 को लिखेंगे अपन 6 गुणा 1, यानी 6 अपने पास में पंक्तियां हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है। दूसरा 6 को किस तरह लिखूंगा, 1 गुणा 6, यानी 1 पंक्ति हो सकती है और 6 स्तंभ हो सकते हैं। अगला होगा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 भी बना सकते हैं, जिसमें 3 तो पंक्तियां होगी, 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। या अगला क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा 3, 2 पंक्तियां कर सकता हूँ और 3 क्या कर सकता हूँ, स्तंभ। तो ये अपन मैट्रिक्स का अवयव बनाने, जैसे किसी मैट्रिक्स में अपने पास 6 अवयव है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 6 गुणा 1 भी हो सकता है, 1 गुणा 6 भी हो सकता है, 3 गुणा 2 भी हो सकता है और 2 गुणा क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब अपन बात करेंगे कि मैट्रिक्स किस तरह लिखी जाती है। जैसे अपने पास में आ गया कोई इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स वह होती है जिसमें अवयव का मान कितना होता है, 1। इकाई मतलब कितना हो गया, 1। जैसे लिखना है 1 0 0 1, यानी डायगोनल का मान कितना हो गया, 1। तो इसका जो क्रम होगा, यहाँ पर कितनी पंक्तियां दिख रही है आपको, 2 पंक्तियां दिख रही है और स्तंभ कितने हैं, 2। तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पंक्ति है अपने पास और 2 ही क्या है, स्तंभ। अब बात करेंगे मैट्रिक्स का निर्माण, कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे किया जाएगा। जैसे अपन को एक एग्जांपल दे दिया कि aij बराबर दे दिया i प्लस j। अपन को पूछ लिया कि मैट्रिक्स का निर्माण करना है और अपन को बनानी है 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। पहला एग्जांपल पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में इस तरह का सवाल जरूर पूछा जाता है कि ऐसी मैट्रिक्स का निर्माण करो जिसका सूत्र है i प्लस j और आपका क्रम रहेगा 2 गुणा 3। तो विद्यार्थियों अपने 2 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ, उसमें 2 तो क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो अपन बना रहे हैं मैट्रिक्स, अपन एक बड़ा मैट्रिक्स माना A बराबर, उसके जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, A11, दूसरा क्या हुआ A12, आगे नहीं जाना है क्योंकि अपन को पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2। उसके बाद में लिखा A21, A22। अब स्तंभ कितने दिख रहे हैं आपको, 3 स्तंभ बनाने के लिए क्या लिखा अपन ने यहाँ पर A13,
इसके बाद में ये क्या हो गया A23। अब अपन बनाते हैं इस उत्तर की सहायता से कि कैसे मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले अपने पास में A11, इस उत्तर से तुलना करो। इस उत्तर से तुलना किए तो I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1। तो मैं यहाँ रखूं I बराबर 1 और J बराबर कितना हो गया 1। तो यहाँ इसके अंदर सूत्र में रखा A11 बराबर I की जगह मान कितना रखना है 1, J की जगह मान कितना रखना है 1। ये हुआ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। आगे करते हैं A12, तुलना करो। I की जगह कितना है 1, J की जगह कितना है 2। तो यहाँ लिखा I बराबर 1, J बराबर कितना हो गया 2। सूत्र में मान रखा A12 बराबर I की जगह 1 और J की जगह कितना रखना है 2। ये हुआ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अगली तुलना की A13 से तुलना की तो I का मान 1, J का मान कितना है 3। तो यहाँ रखा 1 प्लस J का मान 3 रखा, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति की तुलना करेंगे अपन सूत्र में। A21 बराबर दोनों की तुलना की तो I का मान 2 हो गया, J का मान कितना हो गया 1। यहाँ रखेगा का 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। दोबारा तुलना की A22 मतलब यहाँ पर I का मान 2, J का मान 2। ये हुआ 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। अगली तुलना A23 बराबर I का मान कितना हुआ 2, J का मान कितना हुआ 3। यहाँ रखा तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अब सूत्र में मान रख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है A11 का मान कितना आया 2, A12 का मान कितना आया 2, A13 का मान कितना आया 4, A21 का मान कितना आ रहा है 3, A22 का मान कितना है 4, A23 का मान कितना है 5। अगर आपने ये लिख दिया, अब क्रम आपको निर्धारित करना है। तो क्रम देखो कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, स्तंभ कितने हो गए 1, 2 और ये तीसरा। तो अपना क्रम क्या हो गया 2 गुणा 3। तो अपन ये क्रम निर्धारित कर दिया और मैट्रिक्स का निर्माण कर दिया। बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल आता है हर साल, तो आपको ये तैयार रखना है। इसके बाद में करेंगे मान ज्ञात करने वाले, यानी चर राशियों की तुलना। अगला टॉपिक रहेगा अपना मैट्रिक्स में चर राशियों की तुलना। इसमें अपन को ध्यान देना है कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे, यानी A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे। जैसे इस तरह लिखा अपन ने, ये तभी बराबर होंगे जब दोनों का I और J का मान क्या होगा सेम। यानी इसका क्रम अगर 2 गुणा 3 है, इसका क्रम भी क्या होना चाहिए 2 गुणा 3। अगर क्रम चेंज हो गया तो अपने ये दोनों मैट्रिक्स की तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स आ गई A बराबर, सपोज करो अपन को दे दिया K प्लस 4, ये दे दिया A, ये दे दिया 6, ये दे दिया B। इधर B मैट्रिक्स दे दिया अपन को, जैसे ये 3 दे दिया, यहाँ दे दिया अपन को 5, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3। पूछ लिया अपन को K का मान ज्ञात करो और A का मान ज्ञात करो। तो दो मैट्रिक्स बराबर होगी, दोनों का क्रम देखो। पहली मैट्रिक्स क्या है, पहली मैट्रिक्स का क्रम है 2 गुणा 2, 2 पंक्ति दिख रही है, 2 स्तंभ दिख रहे हैं। दूसरी मैट्रिक्स का क्रम क्या है 2 गुणा 2, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो अपन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। A मैट्रिक्स बराबर हो गई किसके, B मैट्रिक्स के। तो पहली A मैट्रिक्स का मान रखा है यहाँ पर K प्लस 4 A 6 B। दूसरी मैट्रिक्स को बराबर किया इसके 3 5 2 3। अब मैं तुलना करने जा रहा हूं, दोनों की तुलना की। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ को दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से तुलना की। K प्लस 4 किसके बराबर हो गया 3 के। यहाँ लिखा K प्लस 4 बराबर क्या हो गया 3। दूसरी तुलना होगी इस मैट्रिक्स के A वाली तुलना किससे होगी 5 से। A बराबर कितना हो गया 5। इसके बाद में इसकी तुलना 6 का मान नहीं है अपने पास, दूसरी चर राशि है B, तो B का मान किसके बराबर हो गया 3 के। अगली राशि है अपने पास। अब देखो यहाँ से मैं मान ज्ञात कर रहा हूँ K बराबर इस 4 का इधर पक्षांतर करूंगा तो 3 प्लस का 4 इधर आके किसका हो गया माइनस का 4। K का मान कितना हुआ 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 1।
इस तरह अपन चर राशि से मान ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड 2020 में इस तरह का एक सवाल आया था तुलना वाला, जिसमें अपन को यहाँ k + 4 भी दिया हुआ था और तुलना करके अपन आसानी के साथ क्या निकाल सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। वो आया था 1 नंबर का। अब आगे बढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स का योग। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा मैट्रिक्स का योग। योग कैसे करते हैं, तो अपना टॉपिक है मैट्रिक्स का योग। किस तरह मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है ए, जैसे यहाँ लिख दिया 2 3 3 4। दूसरी मैट्रिक्स ले ली अपन ने 3 5 6 8। अब पूछ लिया दोनों मैट्रिक्स का योग करो। दोनों मैट्रिक्स का योग में क्या लिखेंगे, a + b, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका भाई, पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे अवयव से जुड़ेगा। तो पहला 2 है, यहाँ कितना है 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 + 3। अगला कितना होगा 3, ये कितना है 5, 3 + 5। अगला हो गया 3 + 6, फिर क्या होगा 4 + 8। इसको सरल किया तो कितना आ गया, 2 और 3 हो गए 5, 3 और 5 कितने हो गए 8, 3 और 6 कितने हो गए 9, 4 और 8 कितने हो गए अपने पास 12। अब क्रम निर्धारित करेंगे। यहाँ कितनी क्रम लिखना है, अपन को 2 पंक्ति दिख रही है और 2 ही स्तंभ दिख रहे हैं। तो क्रम क्या हो गया 2/2 का। अगर यहाँ मान लो ये इसका घटाव होता तो अपन इसी तरीके से सीधा घटाव कर सकते थे, यानी यहाँ a - b हो जाता और ये हुए आपस में क्या हो जाते, घट जाते। कल पढ़ेंगे अपन अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स का गुणन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल अपन इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।